चलिए अब ग्वालियर से सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। काफी 800 हाथ बड़े खुशी के साथ में लोग कर रहे हैं और ये काम जन सहयोग के द्वारा, क्योंकि क्या है कि पेड़ भी जन सहयोग से लग रहे हैं और पेड़ जब जन सहयोग से लगेंगे तो उसका पालन पोषण भी जन सहयोग से हो, तो उसका संवर्धन जब होगा तो पेड़ भी बड़ा होगा। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने वास्तव में जो समस्या इस विधानसभा के क्षेत्र की बताई है बड़े महत्वपूर्ण है और ग्वालियर के पूरे विकास में, अब ग्वालियर में जैसी मिल था तो पूरे ग्वालियर जिले का नाम था, पर जो भी चीजें हैं उनका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित है कि अति शीघ्र उनका निराकरण करेंगे। अब मेरा क्षेत्र विकास के मामले में ये विधानसभा काफी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ी हुई है। कई दशक से शासन प्रशासन की नजर भी शहर के बाड़े से इधर को होती है, दक्षिण की तरफ नहीं जाती। मैंने कलेक्टर साहब से भी कल कहा है, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि मेरी विधानसभा पर भी विशेष नजर मुख्यमंत्री जी आपका आशीर्वाद मिले, श्रीमंत महाराज साहब का मिले, ऐसा मेरा अनुरोध है, क्योंकि अब विधानसभा सत्र ये। मैं ग्वालियर की जनता को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो रिकॉर्ड ग्वालियर ने कायम रखा है, भारतीय जनता पार्टी के परचम को ग्वालियर चंबल संभाग के चारों सीटों ने बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है। नतमस्तक होकर आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी के रूप में एक उत्कृष्ट सांसद को आपने संसद में भेजा है और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि भारत सिंह जी अकेले नहीं है। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दी है, भारत सिंह जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, उनके सामने खड़े होकर ग्वालियर की विकास और प्रगति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी है। मेरे भाई और बहनों, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। मैं 2-3 बातें संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आज जो जलवायु का परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहा है, रिकॉर्ड तापमान पूरे विश्व में कायम हो रहा है, इस वातावरण में जल संवर्धन एक अहम भूमिका हमारे देश में निभा रही है। नमामि गंगे की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2014 में किया था। हम अपने नदियों को मां के समान पूजते हैं। भारत में हमारी नदियां हमारी देव और देवती के रूप में हमारे समस्त विराजमान हैं। उनका रक्षा करना, उनकी सफाई करना, ये हम मानव जाति का दायित्व नहीं बनता, हमारा धर्म बनता है मेरे भाई और बहनों। और जो अलग प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जगाई थी नमामि गंगे की योजना के आधार पर, वही अलग मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत करके मध्य प्रदेश में पर्यावरण की चोटी पर वहां से प्रारंभ करती कैलाश से अपनी यात्रा और कहां जाती है गंगा सागर। तो अर्थात जैसे ये शरीर की धमनियां अपने रक्त की प्रवाह से हमको जीवन प्रदान करती, ऐसे ये पवित्र नदियां हमको जीवन के माध्यम से पृथ्वी की जीवंतता का परिचय दिलाती है। पृथ्वी माता के लिए ये
उसी प्रकार से काम करती है जैसे हमारे शरीर की धमनियां रक्त प्रवाह करती है। और ये सभी जल रचनाएं हमारे शरीर के अंदर भी, जैसे इसके लिए वैदिक एक श्लोक है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वैसा ही ब्रह्मांड होता है। किसी को ब्रह्मांड समझना है तो केवल अपने शरीर के पिंड को समझ ले। अपने पिंड के अंदर अर्थात अपने शरीर के अंदर जल तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है। पांचों तत्व का ये बना हुआ पुतला अपने आभा कीर्ति जब तक आपके शरीर में जीवन है, ऐसे ही ये जीवंतता के साथ प्रकृति से तालमेल करता है। और यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर भी अमावस पूर्णिमा के दिन जब समुद्र भी अपनी सीमा छोड़ करके ज्वार भाटा लाता है, चंद्रमा नजदीक आता है, ऐसे ही शरीर के अंदर भी मानसिक चिकित्सालय में अधिकांश लोगों को जो फिट आते हैं, उनके दौरे आते हैं, वो अमावस और पूर्णिमा पे ही आते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर का 70% जल तनाव मारता है। वो तनाव सिर पे आता है, मस्तिष्क में आता है। तो एक सामान्य रोगी होता है, एक मानसिक रोगी होता है, जिसका पूरा शरीर तो अच्छा है, लेकिन आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है। पांचों तत्व का ये बना हुआ पुतला अपने आभा कीर्ति जब तक आपके शरीर में जीवन है, ऐसे ही ये जीवंतता के साथ प्रकृति से तालमेल करता है। और यही कारण है कि हमारे शरीर के अंदर भी अमावस पूर्णिमा के दिन जब समुद्र भी अपनी सीमा छोड़ करके ज्वार भाटा लाता है, चंद्रमा नजदीक आता है, ऐसे ही शरीर के अंदर भी मानसिक चिकित्सालय में अधिकांश लोगों को जो फिट आते हैं, उनके दौरे आते हैं, वो अमावस और पूर्णिमा पे ही आते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर का 70% जल तनाव मारता है। वो तनाव सिर पे आता है, मस्तिष्क में आता है। तो एक सामान्य रोगी होता है, एक मानसिक रोगी होता है, जिसका पूरा शरीर तो अच्छा है, लेकिन वो मानसिक रूप से जो बीमार होता है, जिसको हल्की भाषा में हम पागलपन कहते हैं। जल की इतनी महत्ता है कि अलग अलग प्रकार से हर युग में इसके लिए गाया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने पर्यावरण दिवस पे प्रारंभ किया, लेकिन जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमने जब राज्य संचालन के सूत्र हाथ में लिए तो हमको लगा कि आदर्श क्या हो सकता है। तो हमको ध्यान में आया कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके गुजरात प्रदेश में सारी जल संरचनाओं का, पुरानी बावड़ी, तालाब, पोखर, नदी के घाट, सारे के सारे स्थान जिनसे जल रचनाएं जुड़ी हुई है, हमने भी अपने प्रदेश के अंदर 5 जून को बजाय कर्मकांड करने के 5 जून से लगाकर के गंगा दशमी तक, मैंने प्रारंभ में बताया गंगा जी का क्या महत्व है। कल गंगा दशमी है, बोलो गंगा मैया की। कल का दिन इतना पवित्र है और पूरे प्रदेश में, इसलिए हमने जल गंगा अभियान की शुरुआत की। और आज सागर ताल के बारे में बताया गया, 1000 साल का पुराना इतिहास। और माननीय महाराज साहब, माधवराव साहब ने इसके लिए उनके पशु मेले की शुरुआत कराई थी इसी तालाब के आसपास। और तालाब की जो रचना है, वो रचना भी 50,000 लोगों को बैठने की क्षमता इतनी। आज से 1905 की बात, कहा 1905, ये 2024 है, 115 साल पहले आज हमने स्टेडियम का भी लोकार्पण किया स्वर्गीय माधवराव जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ, इतने निर्माण कार्य थे। आज ये जो आंकड़े बता रहे थे, वो आंकड़े कोई 200 करोड़ के बताए आप, थोड़ी कंजूसी कर लो, इसको डबल करो। 388 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन आज हो रहा है। 180 करोड़ का तो स्टेडियम ही है। जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने आज नई एक सौगात मिली है ग्वालियर के अंदर। और ये वर्तमान में बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट, ये आज का देश का गौरव बन चुका है। और क्रिकेट का स्टेडियम जो